मुजफ्फरपुर जिले में भी ग्रामीण स्तर पर भी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। लोग वोटिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके दिल में टिस भी चल रही है कि क्या वोटिंग करना, क्यों वोटिंग करना। विकास के नाम पर तो वो बात नहीं हुई जो कहा गया था। ग्रामीण क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से बात कर लेते हैं। हाँ, कहना मतलब कि हम लोग चाहते हैं कि घाट फ्री हो जाए, चाहे पुल बन जाए। कोई संस्था गरीब के लिए नहीं है जी। कौन सा घाट की बात कर रहे हैं? रैनी घाट। जी हाँ। पुल बनने की बात हुई थी हाँ। चुनाव के समय में। हाँ। लेकिन नहीं बन सका। कितना लोगों को इससे इफेक्ट पड़ता है, प्रभावित होते हैं? अरे बहुत आदमी का संख्या है, मतलब कि नहीं बन रहा है। ये बुर्बक में अंधा है, ये भी क्वेश्चन किया लेकिन नहीं बन सका। पप्पू जी, तो बूढ़ी गंडक नदी में पुल बनने की बात हुई थी रतबारा रैनी घाट पर। जी हाँ, 5 साल पहले। हाँ, इससे पहले के भी लोग कहते रहे हैं, बहुत पहले कह रहे थे। जब चाहते हैं होगा, कहीं टान दिया उधर ही। पिलखी पुल यहाँ होना चाहिए। पुल बनाने के नाम पर अति वोट ले लेते हैं। हाँ, नहीं और जीत जाते हैं, पुल नहीं बनता है। प्रत्याशी जो है सो निर्वाचित होते रहते हैं, जनप्रतिनिधि बनते रहते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता है। तो अब की वोटिंग में क्या कुछ, एक मरते जीत के चल जाते हैं, दोबारा आए नहीं करते हैं। अच्छा, इस बात का जो है सो आप लोगों को गुस्सा है। तो अब की क्या लगता है कि मोदी की सरकार बनेगी या महागठबंधन की सरकार? हम लोग तो वोट देंगे जी, लेकिन सरकार अब किसी को बने, जिसको बहुमत ज्यादा होगा वही ना बनेगा सरकार। लेकिन जो समस्या है उसको लेकर के भी हिसाब किताब लगता है कि मन में है कि हिसाब किताब होनी चाहिए, इसका असर दिखेगा। यही अथी है, जब पुल बन जाएगा तो बहुत हम लोग के सुविधा होगा, अच्छा रहेगा, काम धंधा करने में भी, जाने आने में भी सुविधा रहेगा। और क्या समस्या है जिसको ध्यान में रख के वोटिंग करना चाह रहे हैं अब की बार? और कोई समस्या है जो क्षेत्र में काम होना चाहिए था? ना, कोई समस्या नहीं है ज़्यादा। रोड सब है, पिलखी से अथी पूसा तक के रोड है, वो रोड सब बनना चाहिए। यही सब है। पिलखी से जो सैदपुर पूसा तक जो मुख्य पथ जाती है उसका निर्माण हो, और रतबारा रैनी घाट पर जो है पुल निर्माण का जो आश्वासन दिया गया था वो पूरा हो। हाँ, ये हो जाएगा तो ठीक रहेगा। क्या कहेंगे पप्पू जी? नहीं, ये मांग तो देखिए बहुत दिनों से चली आ रही है जी। और मांगबाजी भी है। और जैसा कि आपने मुझे पूछा भी था कि आप सवाल भी उठाते हैं लोगों की कार्यशैली पर, आज ऐसा क्या हुआ, तो वही का सवाल है कि यहाँ के जो एमपी थे उन्होंने इस मुद्दे को उस तरह से नहीं उठाया। अगर वो उठाते तो पुल भी बन गया रहता और सड़क की भी दुर्दशा खत्म हो गई रहती, क्योंकि सांसद के पास इतने अधिकार हैं। हाँ, तो यही एमपी साहब की कमी के कारण यहाँ पुल नहीं बन सका और सड़क की भी दयनीय दुर्दशा। तो क्या वोटिंग पर भी उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मांग है और जो जनता की समस्या है वो तो लोग कहेंगे। हाँ, क्योंकि अगर कहेंगे नहीं तो जो एमपी में जीतेंगे वो उस काम को करेंगे कैसे? ठीक है, पता तो चलना चाहिए, तो इसलिए कहना तो जरूरी है। तो अब की क्या होने वाला है बिहार में? मोदी जी फिर से आ रहे हैं या फिर कोई खतरा है? नहीं, उनको कोई खतरा नहीं। कोई खतरा नहीं, उनको कोई खतरा। और मुजफ्फरपुर में सांसद बदलेंगे या फिर नहीं? सांसद तो बदलेंगे, क्योंकि अब तो कैंडिडेट ही बदल गया है, तो क्या सांसद तो बदलेंगे निश्चित तौर पे। लेकिन हाँ, उनको इनके तरह काम नहीं करके जनता की जो मांग है उस पर आगे बढ़ के उनको काम करना होगा, ये मेरा कहना है। तो मतलब कहने का ये सेंस है कि मुजफ्फरपुर में जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं या आम लोग हैं, उनकी नाराजगी भी का भी शायद बदुआ भी लग गई है क्या उनको? जी, वो बिल्कुल लगा है, क्योंकि देखिए पूसा पिलखी रोड की बात इन्होंने की, उसी रोड से आज से 6 महीना पहले वो गुजरे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा। मैं नेत्रहीन हूँ, मैं चल के अनुभव कर सकता हूँ कि रोड खराब है, और वो आंख से देखकर अनुभव नहीं कर सके कि रोड खराब है। बिल्कुल। अगर वो चाहते थे एक बार सड़क परिवहन मंत्रालय को कहते, वो रोड अब तक बन गया रहता। गलती तो उन्हीं की है। बाकी भी तो जो जनप्रतिनिधि है उनकी भी जिम्मेवारी में ये सब आता है। देखिए, जिम्मेवारी सभी लोगों की है, लेकिन अभी तो लोकसभा चुनाव है तो ज्यादा जिम्मेवारी उनके ऊपर भी जाएगी। जब विधानसभा आएगा तो श्रीमान जी अभी हैं, उनका भी हिसाब किताब लिया जाएगा, लेकिन अभी तो अजय भाई का ही हिसाब किताब चल रहा है। तो ये थे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है 15 प्रखंड क्षेत्र के लोग, और बता रहे थे कि अब की जो वोटिंग होगा उसमें हिसाब किताब भी इस बात का रखा जाएगा और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो समस्या है, जो जन समस्या है, उस पर कौन कितना खरा उतरता है और वादों के मुताबिक कौन बेहतर कर पाता है। नहीं, लोगों ने यह भी बताया कि रतबारा रैनी घाट पर बूढ़ी गंडक नदी में पुल निर्माण का जो आश्वासन दिया गया था वह पूरा नहीं हो सका। साथ में पिलखी से जो
सैदपुर तक जो मुख्य पथ है उसके निर्माण के नाम पर भी जो है सो अब तक झांसा ही दिया गया, इसकी अनदेखी की गई। जैसा कि दिव्यांग पप्पू ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि सड़क पर चलते हुए सड़क की जर्जरता का अनुभव वे करते हैं, दुख दर्द को समझते हैं और जिनके कंधे पर यह जिम्मेवारी है, जो सांसद निर्वाचित किए गए थे वह सड़क से कई बार आए गए, लेकिन उनको इस सड़क की गंभीरता और इस सड़क के बनने की अहमियत शायद समझ में नहीं आई, लिहाजा इसकी अनदेखी की गई और शायद आम लोगों का बददुआ लग गया, शायद उनका टिकट कट गया। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में भले ही जो होना है सो तो होना है, लोग जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे वोटिंग करेंगे, लेकिन इस बात का मलाल भी है कि जो मुद्दा है वह यूं का यूं धरा रह गया। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।